जब आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, कहते हैं ये किताब आपको चुनती है, इस किताब को आप नहीं चुनते। मैं इसको मानता हूँ इस बात को। और स्वामी क्रियानंदा जी जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, वो कहते थे योगानंदा जी ने गुरु शिष्य नहीं कहा, उन्होंने शिष्य गुरु कहा। अब जब आप इस रास्ते पर आए, आपका पहला अनुभव क्या रहा? ऑटोबायोग्राफी जब मुझे मिली तो बुक स्टोर में ही बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। एंड यू फील हैप्पी व्हेन यू हैव अ हार्ट लाइक दैट। लोग जाते कहाँ हैं मरने के बाद? वो सोल डेथ के बाद कहाँ जाती है? बड़ी एक प्यारी पुस्तक है, हम उससे पब्लिश करते हैं, कर्मा एंड रीइंकार्नेशन। उसमें उन्होंने 9 न्यूमेरिकल स्टेप्स में बताया है। अब वो कहेंगे बच्चे कि हमें पार्टी करके बहुत आनंद आता है। आस्क द राइट क्वेश्चन, बी ओपन, डू थिंग्स। आप वो कार्य कीजिए जिससे आपको आनंद आए। आप Happiness, चाहे सो bliss. रहे हैं, जाग रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, निर्विकल्प समाधि में आपका आनंद बना रहता है। नमस्ते। आज हम एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जिस पे जाने की सबको इच्छा है, जाने और अनजाने, और कभी-कभी हमें पता भी नहीं होता कि और हमें कैसे हमारा गुरु हमें चूज़ करता है इस रास्ते पे आने का। और आज हम बात करेंगे आनंदा संघ के इंडिया असिस्टेंट स्पिरिचुअल डायरेक्टर, सच अ ब्यूटीफुल नेम एंड पोजीशन ही हैज़, नया स्वामी डॉक्टर आदित्य। 2008 से आनंदा संघ से जुड़े हैं। जो योग को अभ्यास नहीं कहते, वो कहते हैं कि एक स्वस्थ रहना, एक हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी और सफल होना। अगर आपका बॉडी एंड माइंड हेल्दी है तो आप सफल तो होंगे ही, और हैप्पीनेस, ये सबको मार्गदर्शन देते हैं बहुत कॉलेजेस में, बहुत स्कूलों में और बहुत कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी बहुत लोगों को टीच करते हैं, और आनंदा संघ के स्पिरिचुअल असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक योगी की आत्मकथा। उसमें इतना कुछ है और आप सब ने देखा होगा, वो हमें कैसे जीवन को एक जीने का रास्ता दिखाने की किताब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और ईशा। कैसे आप कैसे आपको मास्टर्स ने आपको चूज़ किया, आपको क्या लगता है? एक्चुअली यहीं की बात थी। 2006 मैं दिल्ली में रहता था, सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल जो है वहाँ पर मैं सर्जिकल ट्रेनिंग ले रहा था। मेरा बैकग्राउंड मेडिसिन से है। और जब आप एक डॉक्टर होते हैं, ट्रेनिंग डॉक्टर हैं, स्पेशली मेरा काफ़ी काम इमरजेंसी में था, तो आप लाइफ और डेथ को डेली बेसिस पे देखते हैं। कुछ लोग मिराकुलसली हील हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, और ऑफ कोर्स कई बार जो एक लिमिटेशन जिसे हम कहते हैं, जी। साइंस की लिमिटेशन कह दीजिए, या लाइफ इटसेल्फ एंड्स इन डेथ। तो वो मुझे वहाँ बड़े विचार आते थे जितना मैं और देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या किसी को कभी भी कोई भी बीमारी हो जाती है, या इसके पीछे कोई कारण होते हैं जो कई बार हमें दिख जाते हैं। मान लीजिए कोई फास्ट गाड़ी चला रहा है तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यस। लेकिन जब एक न्यू बॉर्न बेबी में कोई कंजेनाइटल इलनेस होती है, या किसी को बार बार एक तरह की बीमारी हो रही है, या किसी परिवार में हो रही है, तो मुझे लगता था क्या इसके पीछे ऑफ कोर्स जेनेटिक्स है, बट कोई और भी कारण है। तो वो विचार आ रहे थे। लाइफ में हम देखते हैं क्या हो रहा है, लीडर्स कैसे बिहेव करते हैं कई बार, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो। तो मैं ये सारे विचारों के बारे में सोच रहा था। तो एक दिन मुझे बुक्स बहुत पसंद है, तो मैं यहीं पर मुनीरका में अपने फ्रेंड के घर पर रह रहा था कुछ सालों के लिए। तो एक थॉट आया कि इतना सोचने की बजाय आप कोई आत्मकथा क्यों नहीं पढ़ते हो, जिसमें किसी को ये विचार आए हैं और उन्होंने इसके आंसर्स पा लिए हैं। अच्छा, दिस इज योर एक्सपीरियंस। हाँ, या तो मुझे वो आइडिया आया। बाद में मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में ही पढ़ा। योगानंदा जी कहते हैं कि एक्चुअली हमारे विचार हमारे नहीं होते हैं, हमारी चेतना के स्तर के हिसाब से हमें अलग अलग विचार आते हैं। और चेतना कैसे इतनी जानने वाली होगी? वो चेतना कई चीज़ों से प्रभावित, हर चीज़ से, बल्कि आप कह सकते हैं चेतना प्रभावित होती है। आप किस प्रकार की भावना रखते हैं, किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, आप किसके साथ हैं, उससे अच्छा। डिसाइड होता है आपकी चेतना कैसी ओके। होगी। मान लीजिए अगर आप ड्रिंक करते हैं, हम्म। तो लोग बोलते हैं मुझे जब तनाव होता है तो मैं ड्रिंक कर लेता हूँ, तो मेरी समस्या सुलझ जाती है। एक्चुअली वो नहीं होता है, आपकी चेतना कम हो जाती है। प्रॉब्लम तो ज्यों की त्यों ही रहती है, बल्कि एक आध दिन में वो बढ़ भी सकती है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम के बारे में तो कुछ सोचा किया ही नहीं नहीं। है।
बट आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, तो आप प्रॉब्लम को भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। बट तो चेतना वो चीज़ होती है कि जब आप चेतना को, लेकिन अपने विचारों को, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, जैसे योगा में कहते हैं, तो आपकी चेतना बढ़ेगी। चेतना बढ़ेगी तो आपको सॉल्यूशंस आते हैं, विचार आते हैं, गाइडेंस आती है, आपको कृपा का अनुभव होता है, क्योंकि आपने राइट। अपनी एफर्ट बढ़ाई है। तो मैं उसी दौर में था। मैं ओम बुक शॉप में गया, जो मैं स्टोर को जानता था, और वहाँ मैं तो एक ऑटोबायोग्राफी ढूंढ रहा था, बट उस सेक्शन में जब मैंने एक योगी की आत्मकथा कथा को देखा और फिर योगानंद जी की फ़ोटो को देखा, तब तक मैं 25 वर्ष का था। मैंने ना इस बुक के बारे में सुना था, ना मैंने योगानंद जी को जाना था। उनका नाम थोड़ा सुना हुआ था, बिकॉज़ मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। मुझे एकदम से याद आया कि मैंने उनके कुछ कोट्स पढ़े हैं जो कि मुझे पसंद आते थे, बट मैं वो कौन है मैं नहीं जानता था। तो फिर ऑफ कोर्स, जैसे आपने पूछा, फिर मैंने उस दिन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी खरीदी, उसी दिन पढ़ना शुरू किया। एक हफ्ते बाद मैं स्वामी क्रियानंदा जी, जो उनके शिष्य थे, उनसे मिला दिल्ली में, और फिर उस बात को अभी 20 साल होने को आ रहे हैं। अरे वाह! और आदित्य जी, जब आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, पता नहीं ये आप ज़्यादा अच्छे से बताओगे, कहते हैं ये किताब आपको चुनती है, इस किताब को आप नहीं चुनते। मैं इसको मानता हूँ, इस बात को। एक्चुअली इट्स अ रिलेशनशिप, बिकॉज़ अल्टीमेटली उस बुक की ओपनिंग लाइन है गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप पर, यस। कि जो इंडियन कल्चर है और जो आध्यात्मिक एक खोज है, वो शिष्य गुरु परंपरा पर आधारित है। और हुँ। स्वामी क्रियानंदा जी, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, वो कहते थे, योगानंदा जी ने गुरु शिष्य नहीं कहा, उन्होंने शिष्य गुरु कहा। तो एक तरह से ईश्वर गुरु भेजते हैं, गुरु हमें अपनी ओर बुलाते हैं, पर वो पहला कदम शिष्य को लेना होता है। तो मेरे एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लियरली देखा कि जब मैंने ऐसा सोचना शुरू किया और जब मैं उस स्तर हुँ। पर आया, तब मुझे पुस्तक मिली, गुरु मिले, मार्गदर्शन मिला। मतलब बेसिकली कहने का मतलब, कहते हैं ना कि जब आप रेडी होते हो तो गुरु आ एग्जैक्टली, जाते दैट हैं। इज ट्रू। मतलब आपको अंदर से अच्छी सोच है तो भगवान गुरु भेज देते हैं। जैसे जीसस ने कहा, हमारा काम है, हमें टू प्योरीफाई द हार्ट, हार्ट को प्योर हुँ। रखें। और जब उसकी चुंबकीयता, मैग्नेटिज्म बढ़ जाती है, तो सही लोग, गुरु, वाओ! ईश्वर भी आते हैं। ब्लेसेड आर द प्योर इन सच हार्ट। अ ब्यूटीफुल मैसेज कि आपको अपनी सोच बहुत पाक रखनी है, साफ रखनी है। आपको अच्छा सोचेंगे ना, तो उसका लोग बोलते हैं हम अच्छा क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि भगवान आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें देने वाले हैं, इसलिए आपको अच्छा सोचना। आई एम राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड यू फील हैप्पी व्हेन हुँ, यू हैव अ हार्ट लाइक दैट। यस। भगवान तो देख ही रहे हैं, बट हमें शुरू में तो डाउट होता है, भगवान है भी या नहीं। बहुत। लोग कहते हैं अच्छे बनो, बट कई बार लोग बोलते हैं अच्छे बनने के तो बड़े दुष्परिणाम है, इस हुँ। संसार में बड़ी कठिनाइयां भोगनी पड़ती हैं। पर उस कठिनाई में भी जिनका हृदय साफ होता है, उन्हें एक आंतरिक आनंद का अनुभव कठिनाइयों में भी होता है, धीरे धीरे। एंड ऑफ द डे जब आप अपने आप से अकेले बैठ के बात करते हो ना, फिर आपको पता है क्या कहते हो? आप भगवान के सामने बैठ के, देखो मैंने गलत नहीं किया है। एग्जैक्टली। तो दैट मोमेंट ना, वो जो भगवान के सामने हमारा न्याय हो रखा होता है अपनी अपनी अदालत में, कि भगवान जी देखो कि मैंने तो मैंने अच्छा अपना किया। काम किया है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हाँ, हूँ। अब आपको करना पड़ेगा। हम एग्जैक्टली। ब्लैकमेल करते हैं भगवान जी को एग्जैक्टली। कि मैं ठीक हूँ। यस। अब जब आप इस रास्ते पर आए, आपका पहला अनुभव क्या रहा? ऑटोबायोग्राफी जब मुझे मिली, तो बुक स्टोर में ही बड़ा आनंद का अनुभव हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं कुछ चीज़ों में क्लैरिटी खोज रहा था, पर क्या मैं एक योगी की आत्मकथा ढूंढ रहा था, क्या मैं एक गुरु ढूंढ रहा था? नहीं, मुझे नहीं पता था। हुँ। तो मुझे लेकिन योगानंदा जी को देख के, उस बुक की बड़ी यूनिवर्सल टीचिंग्स पढ़ के, और मुझे बड़ी, अगले 3-4 दिनों में जब मैंने उस पूरी बुक को पढ़ा, मुझे इतनी नई चीज़ें सीखने को मिली। तो सबसे पहले तो मुझे आनंद का अनुभव हुआ। आई फेल्ट कि ऑफ कोर्स बाकी कई लोग ऐसे ही बातें सोच चुके हैं, उनको उसके जवाब मिले हैं। हुँ। मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तब तक लग रहा था कि राइट। बिकॉज़ मुझे डॉक्टर्स कई बार कहते थे, मैं पूछता था किसी की डेथ हो गई, कि ये क्या हुआ है? तो बोले, क्या हुआ है क्या है? डेथ हुई है, डेथ सर्टिफिकेट बनाओ, चाय पी के आओ, इतना क्या सोच रहे हो? तो मुझे लगा ऑफ कोर्स डेथ सर्टिफिकेट तो बनाना है, बट मुझे ऐसा लगता था कुछ बहुत ही सेक्रेड हुआ है, बट मैं उसको हुँ। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और ना मैं किसी से सुन पा रहा था, बट ऑटोबायोग्राफी में मुझे वो सब मिला। आपको कभी लगा जब आपने किसी की डेथ देखी हॉस्पिटल में, आपने बहुत देखी होंगी, लोग जाते कहाँ हैं मरने के बाद? एब्सोल्युटली, यही मेरा सवाल था। हुँ।
एंड ऑफ मेरा भी है कोर्स अभी। यस यस नहीं, आप ऑटोबायोग्राफी में चैप्टर 43 में तो आप बड़े विस्तार में जब योगानंदा जी के गुरु श्री युक्तेश्वर जी वो उनको मैंने बता रहे हैं। बहुत सुंदर उसमें एक्सप्लेन किया है, बहुत सुंदर। एंड फ्रैंकली अभी मुझे पथ पे 20 वर्ष हुए हैं, तो मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं। मेरे खुद की फैमिली में कुछ ऐसे गुरु के ग्रेस हुए हैं जहाँ जिनका स्वर्गवास हो गया था, वो मेरे गुरु जी के साथ, स्वामी जी के साथ, बाकी रिलेटिव्स के सपनों में आए हैं, बताया है वो कहाँ है, कैसे हैं। अच्छा, तो ऐसी तो पढ़ना भी एक स्टोरी भी काफ़ी है, क्योंकि वो आत्मकथा है, वो कोई इमेजिनेशन नहीं है। इमेजिनेशन तो नहीं मैं तो है। पहले ही कन्विंस्ड था, बट फिर आप कई लोगों की जो इस पथ पे चल रहे हैं, और कई हर ट्रू रिलीजन में यही बात बताई गई है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो शायद नहीं जुड़ पाया, या उसकी चेतना इतनी जागृत नहीं थी कि गुरु को, आई थिंक, दुनिया की बातों में व्यस्त था, तो उसको ये नहीं आया कि मैं कौन हूँ, मुझे जाना कहाँ है। हाँ, जब वो सोल डेथ के बाद कहाँ जाती है, उसका क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप जब बॉडी सोल को छोड़ती है? एक्चुअली योगानंद जी ने एक्सप्लेन किया है इसको, बड़ी एक प्यारी पुस्तक है, हम लोग उससे पब्लिश करते हैं, कर्मा एंड रीइंकार्नेशन। उसमें उन्होंने 9 न्यूमेरिकल स्टेप्स में बताया है पहले क्या होता है। तो जब आप शरीर त्यागते हैं, जैसे हम पहले कहते थे उन्होंने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसको अगर आप देखें तो प्राण शक्ति, प्राण क्या है, जिसे हम प्राणायाम करते हैं कि प्राणायाम के द्वारा मैं प्राण को कंट्रोल करूंगा, प्राण को, ऊर्जा को बढ़ाऊंगा, श्वास की शक्ति से उस ऊर्जा को बढ़ाऊंगा और मैं ज्यादा जीवित रहूंगा। इतना तो अभी साइंटिफिक रिसर्च भी आ गई है बिल्कुल, कि हाँ। आप प्राणायाम करेंगे तो आपकी आयु लंबी बाय एंड लार्ज हो जाती है। बट प्राण का मतलब है जो चीज आपको और मुझे अभी अलाइव रख रही है। और जब प्राण शरीर से चले जाते हैं, जो स्थूल शरीर है फिजिकल बॉडी से, तो हम उस शरीर को डेड डिक्लेयर करते हैं कि ये बॉडी इज नाउ, लाइफ हैज गॉन, द बॉडी, ही इज अ डेड, दिस इज अ डेड बॉडी। तो प्राण, सॉरी आपका क्वेश्चन था? माय क्वेश्चन कि जब बॉडी जो एक हाँ, उस नहीं टाइम तक जुड़ा, क्या होता है। हाँ, उस मोमेंट उस बॉडी के साथ क्या होता है? जो यस, रिलेटिव तो होते हैं वो, इनको लगता है कहाँ चले गए। एग्जैक्टली तो एक्चुअली मैंने जब इस बारे में सोचा तो इट्स लाइक बल्ब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो बल्ब वही है, उसी शेप का है, आकार का है, लेकिन उसमें से वो प्रकाश चला जाता है। तो वही हम शरीर के साथ भी देखते हैं। तो स्थूल शरीर यहीं रह जाता है और वो डिकम्पोज होने लगता है। लेकिन जो आत्मा है, और उसके 2 और बेसिक शरीर होते हैं, कॉजल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी, वो आप कह सकते हैं स्वर्गवास हो जाता है। तो वो एस्ट्रल प्लेन्स में चली जाती हैं। और वहाँ योगानंदा जी ने कहा, जैसे कि मान लीजिए हम रात को सो जाते हैं, तो सुबह कौन उठता है? वही मनुष्य उठता है जो रात को सोया था। राइट। तो जैसी हमारी चेतना होती है, मृत्यु के बाद हम वैसे लोक आप कह सकते हैं या एस्ट्रल प्लेन में चले जाते हैं। फिर अगर आपके कर्मा होते हैं तो आप रीइंकार्नेट करते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। कितना ब्यूटीफुली आपने बात बताई कि जिस टाइम हमारा शरीर, हम जिसका भी शरीर छूटता है, चेतना मतलब आई थिंक जो थॉट प्रोसेस उसका होता है, जो उसकी जिज्ञासा होती है, जैसे जिज्ञासा थी तो गुरु ने वो बुक भेज दी, आपके लास्ट मोमेंट पे जो आपकी जिज्ञासा थी उसके अकॉर्डिंग आप उस लेवल पे जाएंगे, और अगर आपको और लेवल जाना है फिर आप आगे जाएंगे, और फिर वो Yes. वापस रीबर्थ होती है बॉडी में आते हैं। सर्टनली होती है। मैंने पढ़ा भी है, और जब मैंने अभी एक्चुअली इंटरेस्टिंगली ऑटोबायोग्राफी जिस दिन मैंने पढ़ी, अगले ही दिन मैंने एक बड़े क्लोज फ्रेंड के साथ जो मैं वॉक करता था उनसे शेयर किया कि मैंने कल एक आत्मकथा पढ़ी है जिसमें ऑथर परमहंस योगानंदा जी बता रहे हैं कि पुनर्जीवन एक रियलिटी है। तो इंटरेस्टिंगली मेरे फ्रेंड ने ही अपने पास्ट लाइफ की स्टोरी जो उनके पेरेंट्स ने बचपन में उनको बताई थी, वो मुझे नरेट की। तो अच्छा। आत्मकथा, जो पुनर्जीवन होता है, वो कुछ लोगों, बहुत कम लोगों को याद रहता है, या किसी ना किसी रूप में हमें एक फीलिंग आती है। लेकिन जो महान संत हैं वो तो क्लियरली, क्लियर होता है। उनको तो जैसे अर्जुन, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मुझे हमारे सारे पास्ट लाइफ्स याद हैं, आपके और मेरे, आपको याद नहीं है। और पतंजलि, जो हम उन्हें फादर ऑफ योगा कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जब हमें नॉन अटैचमेंट, जब हमें अटैचमेंट होता है तो हमें एक शरीर, एक पर्सनैलिटी की अधिकतर बातें याद होती हैं। बट जब हम नॉन अटैचमेंट को परफेक्ट कर लेते हैं तो हमें पास्ट लाइव्स का ज्ञात हो जाता है। बेसिकली द एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द कॉन्शियसनेस। यस, एवरीथिंग इज, और तभी कहते हैं ना, थोड़ा सा सोच के बोलो, थोड़ा सा सोच के काम करो, दैट इज द कॉन्शियसनेस। कि अपनी कॉन्शियसनेस जागृत रखिए, तभी भगवान कुछ कर पाएंगे। ओपननेस। ओपननेस, मैं यस। देखता हूँ कि जैसे इंडियन कास्ट सिस्टम भी जो है, अगर आप उसे देखें, वो कभी भी हेरिडिटरी या फादर टू सन या चाइल्ड नहीं होना था। वो कलयुग में, डार्क जब
हम फेज से गुजर रहे थे तो वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। हर फील्ड में एक गिराव आया था तो अध्यात्म में भी आया था। बट अगर आप कास्ट सिस्टम को देखें तो वो आपकी क्षण दर क्षण जो आपकी चेतना है उस पर आधारित है। मान लीजिए अगर आप मुझे भी बोलें कि क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बनाएंगे, और मैं बोलूँगा कि एक्चुअली किचन वहाँ है, आप खुद भी कुछ कर सकते हैं, सामान सब वहीं पे है। राइट। तो मैं मेरी जो ऊर्जा है, चेतना है, वो एक शूद्र लेवल पे होगी कि मैं ना खुद की मदद करता हूँ ना मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप मुझे कहें कि मैं आपको 100 रुपीज़ देना चाहूँगी अगर आप एक कप चाय बनाएंगे, तो शायद मैं थोड़ा उस बारे में सोचूं कि ये तो मुझे कुछ मिलेगा। तो आपकी वैश्य कॉन्शियसनेस, चेतना वैश्य लेवल पे आती है कि मुझे इसके बदले में कुछ क्या मिलेगा। मिलेगा। तीसरा स्तर होता है कि मान लीजिए आप मेरे घर आए हैं, हमारे आश्रम में आए, और मैं सोचूं अरे कितनी अच्छी बात है आप आए हैं, क्या आप नाश्ता लेंगे, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। तो वो एक क्षत्रिय भावना होती है कि मुझे क्या मिलेगा उसके बारे में मैंने सोचा नहीं है, पर मेरा आनंद इस बात पर निर्भर करता है कि मैं दूसरों के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए, अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। और योगानंद जी ने कहा जब आप कई जन्मों में अपना जीवन बलिदान करने का आनंद ले चुके होते हैं एज अ क्षत्रिय, तो आप किसी आगे आने वाले जन्म में तैयार होते हैं, लेकिन आपको ये विचार आता है कि मैं अपना समय, पैसा, ऊर्जा, जीवन देने को तैयार हूं, पर किसके लिए, क्यों, और जीवन खुद कहां से आता है। तो तब आप अध्यात्म की ओर, ब्राह्मण कॉन्शियसनेस, चेतना की ओर जाते हैं, जो चौथी एक तरह से कास्ट बताई गई है कि मैं कौन हूं, आप कौन है, ईश्वर कौन है, और फिर जैसा होता है वर्ल्ड वाइड एंड आप वेरी उस चेतना में एक जाते हैं। क्वेश्चन आना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली। सो वो स्टेप बाय स्टेप आता है, और उसमें जब हमारी चेतना को, अगर अगर मैं हमेशा ही किसी के लिए कुछ भी नहीं करूंगा तो टेम्पररीली लोगों को लगता है मैं खुश रहूंगा, बट अल्टीमेटली आपकी चेतना नहीं बढ़ेगी और आपको आनंद नहीं आएगा। आई थिंक ये अंदर से ही आता है, और आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, अपने ऊपर चेक रखना है कि सोच के बोलना है, मतलब बी अ गुड ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश तो करनी है। यस, बिकॉज फ्रैंकली जैसे कई बार मैं देखता हूँ और मुझे थोड़ा दुख होता है, मैं खुद पे तो प्रैक्टिस करता ही हूँ, बट कई बार कोई बहुत अच्छे मनुष्य होते हैं बट उनके आसपास ज़्यादा दोस्त नहीं है, और वो बोलते हैं मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऐसा क्यों? तो योगानंद जी कहते थे, क्या आपने एज अ ट्रू फ्रेंड उस भाव से किसी की सेवा की है, किसी को मित्रता दी है? तो एक्चुअली आप देखेंगे कि लोगों ने खुद एक सीमा बनाई होती है। आप, मुझे ऐसे लगता है मे बी कि आपकी बात से लगा, या योगानंदा जी की बात से, कि जो आप खुद होते हैं, जो आपको आपकी अट्रैक्ट करते वही हैं। आप अट्रैक्ट करते हैं। Yes. इसका मतलब अगर आपको अच्छे दोस्त चाहिए लाइफ में, तो आपको अच्छा दोस्त बनना होगा। Exactly. और कई Because लोग कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा किया, बट मुझे क्या मिला। थोड़ा और करके देखिए। लाइफ टेस्ट्स एवरीबॉडी। एक राइट। देखो दूसरी चीज क्या होती है, माय टीचर स्वामी कृष्णानंद जी वो कहते थे, किसी एक बार उन्होंने किसी को पैसे दिए, किसी को लिफ्ट चाहिए थी गाड़ी में, उन्होंने लिफ्ट दी, फिर वो उस पर्सन डेबिट ही नहीं थे, उन्होंने कहा सर क्या आप मुझे $200 दे सकते हैं, 1970s की बात है। तो स्वामी जी ने उन्हें दिया, उसने कहा मैं ज़रूर ही आपको लौटा दूंगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि इंसानियत में आपका विश्वास उठ जाए, तो मैं आपके घर पर आकर ये पैसे दूंगा। तो कृष्णानंद जी ने उन्हें कहा ठीक है ये एड्रेस है, बट स्वामी जी ने इंटरेस्टिंगली आते ही कुछ फ्रेंड्स को बताया और बोले मुझे नहीं लगता वो आएंगे, और वो कभी नहीं आए। लेकिन कृष्णानंद जी कहते थे कि ये मेरा विश्वास इंसानियत में नहीं था या उस मनुष्य में नहीं था, लाइफ में था। मैंने लाइफ पर विश्वास किया है। तो वो पैसे या वो प्रेम जो आपने किसी को दिया है, अगर वो नहीं आया है, वो किसी और रूप से आएगा। तो उसे हम लॉ ऑफ कर्मा मतलब कहते हैं। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ अट्रैक्शन ऑफ और कह कर्मा। लीजिए। आजकल सब बहुत कहते हैं ना, मैनिफेस्ट करना चाहिए। उसके बारे में योगानंदा जी ने क्या कहा है? व्हाट इज द नहीं, मैनिफेस्टेशन? आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। आप कोई, ये तो हम सभी जानते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे, आप कोई, आपने इसके 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं। जैसे किसी ने योगानंदा जी से पूछा ईश्वर ने सृष्टि की, आपकी और मेरी रचना कैसे की, तो उन्होंने कहा 3 सरल स्टेप्स में। कॉजल, जो चेतना, परम चेतना, एक जो विचारों के लेवल पर, कॉजल लेवल पर, फिर ऊर्जा या प्राण शक्ति के लेवल पे, एस्ट्रल लेवल पे, और स्थूल फिजिकल लेवल पे आई थी। और इसको सरल रूप में समझाया जाए तो उन्होंने कहा कि आप मान लीजिए कोई भी कार्य करते हैं, आज का इंटरव्यू ले लीजिए, उन्होंने कहा सबसे पहले आप सोचते हैं क्यों ना हम इस तारीख को एक इंटरव्यू करें।
फिर आप उस विचार को ऊर्जा देते हैं। आप कैमरा लाइट्स लाते हैं, मैंने ट्रैवल किया है, आपने ट्रैवल किया है, हमने जगह को सेटअप किया है, और जब विचार को ऊर्जा दी जाती है तो वो एक स्थूल रियलिटी बन जाती रियलिटी है। बन जाती है। तो उसी प्रकार हम मैनिफेस्ट कैसे करें? आप अपना दृढ़ निश्चय बनाइए, उसमें ऊर्जा दीजिए, और आप देखेंगे कि वो रिजल्ट्स आपको आएंगे। नहीं आ रहे हैं तो फिर हमें सेल्फ एनालाइज करना है, क्या ये सही चीज मैंने सोची थी, क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या मुझे सृष्टि या भगवान कह लीजिए कुछ और देना चाह रहे हैं, क्या मुझे और ऊर्जा देनी चाहिए। कई फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे आज की नई जनरेशन को लगता है कि मैंने मैनिफेस्ट किया है कि मेरे पास फरारी होगी, और मैंने एक फरारी की पिक्चर लगा दी है, और मैंने डायरी में लिख दिया है कि मेरे पास फरारी है। इसका इसका क्या जवाब आप इनको नहीं, देंगे? हो सकता है, बिल्कुल होता है, ये तो हो सकता है, बट कभी कभी शायद ना भी हो। क्रियानंदा जी एक बड़ा प्यारा जोक बताते थे कि एक बार जैसे हम क्रिश्चियनिटी में कहते हैं व्हेन यू डाई आप पर्ली गेट्स हेवन में जाते हैं, और सेंट पीटर आपको वहाँ मिलते हैं और आपको अंदर आमंत्रित करते हैं, दिखाते हैं पूरी जगह, जिसे हम स्वर्ग लोक कहेंगे, वो हेवन कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक किसी की डेथ हुई, तो वो वहाँ पहुँचे जोक में। तो सेंट पीटर ने कहा, इससे पहले कि हम पूरा स्वर्ग देखें, आइए पहले जंक यार्ड, जो जहाँ पे हम कचरा रखते हैं, उसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे की जगह दिखाऊंगा। तो जंक यार्ड में गए तो बड़ी सुंदर गाड़ियाँ रखी हुई हैं, रोल्स रॉयस रखी हुई। तो किसने कहा, ये जंक यार्ड कैसे हो सकता है, यहाँ तो रोल्स रॉयस है। तो बोले ये वो चीज़ें हैं जो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की हैं। बोले ये इम्पॉसिबल है, रोल्स रॉयस को कौन मना करेगा। तो सेंट पीटर ने उनकी तरफ देखा, बोले बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ये रोल्स रॉयस आपके लिए ही थी, लेकिन आप बार बार मर्सिडीज मांग रहे थे, तो आपको मर्सिडीज मिली। तो द पॉइंट इज विजुअलाइज करना चाहिए। बट योगानंदा जी कहते थे, अगर एक ईश्वर है और अगर उन्होंने आपकी और मेरी रचना की है, तो क्यों ना हम उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं। What is the best for me? जैसे श्री कृष्ण अर्जुन पूछते हैं, व्हाट इज माय धर्मा, मुझे इस जीवन में क्या करना है। तो अगर आपके गुरु या ईश्वर आपको बताते हैं, तो आप उसे मैनिफेस्ट करेंगे उनकी कृपा से। दैट इज द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल सही। अब आप मुझे आपने इस बुक को, आपको तो 20 साल हो गए इस किताब के साथ, और योगानंदा जी के जो गुरु थे युक्तेश्वर जी, उनको कैसे मिले? एक्चुअली हम सभी को जब हम किसी से मिलते हैं या किसी जगह जाते हैं, कई बार कोई बुक पढ़ते हैं, कोई फोटो देखते हैं, तो आपको एक जैसे स्मृति, डेजावू की फीलिंग आती है। राइट। तो एक्चुअली मैंने जब श्री युक्तेश्वर जी की फोटो देखी, तो जैसे मैंने बताया योगानंदा जी के साथ, तो मुझे लगा ही मैं उनका गुरु, वो मेरे गुरु हैं, उनकी फोटो देख के लगा। लेकिन जब मैंने श्री युक्तेश्वर जी की फोटो देखी, तो मैंने उनकी फोटो और उनका नाम पहले कभी नहीं सुना था, बट एक बहुत ही क्लियर फेमिलियरिटी का अनुभव हुआ कि ये मुझे जानते हैं, मैं भी इन्हें जानता हूँ। तो आई थिंक ये होता है बिकॉज क्रियानंदा जी ने कहा कि हम कई पूर्व जन्मों में इन गुरुओं के साथ, अपनी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक परिवार के साथ रह चुके हैं। सो श्री युक्तेश्वर जी का जो स्वभाव है, जैसा हम जानते हैं ऑटोबायोग्राफी में, वो है, उन्होंने योगानंदा जी की ट्रेनिंग की। तो मैं जब भी कोई आध्यात्मिक पथ पर आता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरी अब थोड़ी ट्रेनिंग होगी। राइट। बिहेवियर, हैबिट्स, पॉस्चर, प्राणायाम, तकनीक, कई चीज, सेवा करनी पड़ेगी। तो वो भाव तो आई थिंक कई डेवोटीज को श्री युक्तेश्वर में फील होता है कि स्ट्रिक्ट गुरु। हाँ, अब ट्रेनिंग शुरू हो गई है। उनकी फोटो सामने रख दो तो अपने आप स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है। जब युक्तेश्वर जी को देखो या उनके एक बुक है पढ़ो भी ना, तो थोड़ा सा डर लगता है। बिल्कुल कि ओ अभी डांट, ही इज अ टाइट मास्टर। युक्तेश्वर जी की मैंने जो पढ़ा, अंक शास्त्र को और वास्तु शास्त्र को उन्होंने बोला कि ये सही ज्ञान है। जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं उस ज्ञान की, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। यस, अब जैसे मैंने यहाँ इस हाथ में एक नवरत्न, थोड़ा सा उसका एक बिगिनिंग ऑफ अ नवरत्न पहना है, 5 रत्न है। बट उसी तरह से श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंदा जी से कहा कि जब कोई किसी भी धातु को, स्पेशली गोल्ड, सिल्वर और कॉपर प्योर जो होते हैं, उनको अपने हाथ में, बाजू में कहीं पहनते हैं, तो उससे कुछ बेनिफिट्स आते हैं। तो योगानंदा जी ने उस बुक में लिखा है आत्मकथा में अपनी कि गुरुजी मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता हूँ। तो श्री युक्तेश्वर जी, जो कि योगानंदा जी कहते हैं ज्ञान अवतार थे, उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया।
बोले योगानंदा, या उनको मुकुंदा बुलाते थे उस समय पे वो, बोले मुकुंदा ये आपके विश्वास करने या ना करने से परिवर्तित नहीं होने वाला है, ये एक नियम है। तो उसको अगर सरल रूप से उन्होंने कैसे समझाया, हम सब अपने जीवन में किसी प्रकार का, मान लीजिए अच्छा भोजन जो सात्विक हो, फ्रेश हो, ऑर्गेनिक आजकल लोग कहते हैं, वैसा हम प्रेफर करते हैं। क्यों? लोग बोलेंगे मुझे इससे अच्छी एनर्जी मिलती है। आप साफ सुथरे कपड़े, कलर्स पहनना प्रेफर करते हैं, आपका एनवायरनमेंट क्लीन ब्राइट हो, अच्छी हवा हो, धूप हो, तो हर मनुष्य धूप में जाके एक गहरा श्वास लेता है। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि बड़े सरल और पवित्र स्वभाव के होते हैं, सेल्फलेस होते हैं, तो आपको आप यस बोलते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा एक इनसे हैप्पीनेस, मिलके। एक सुकून, सुकून जिसे कहते हैं वो तो मिलता श्री है। युक्तेश्वर जी ने कहा जिस प्रकार ये सारी चीजें हैं, भोजन, कलर, लोग, उसी प्रकार जब आप अपने त्वचा के साथ किसी भी बड़ी पवित्र मणि, जेम्स या मेटल, गोल्ड एंड ऑल, या फिर आप कह सकते हैं हर्ब्स, जड़ी बूटियां रखते हैं, तो उससे आपको नेचुरली कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आपके आध्यात्मिक मेरुदंड में जो है चक्रास होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ओह, और आपकी ओवरऑल एनर्जी बढ़ती है। जब, क्योंकि हम सब एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, और कृष्णानंदा जी कहते थे इसमें आपको अपने मन से, भावना से, दूसरों से, सत्संग से, ईश्वर, गुरु, सबसे मदद मिल रही है। उसी प्रकार हम जेमस्टोन्स, एस्ट्रोलॉजी और पवित्र मेटल से भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे हमारी जर्नी जल्दी हो जाए। इट्स लाइक अ मैप। बट वही कि राइट मेटल हो, राइट। एग्जैक्टली, तो इसीलिए साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज देयर। फ्रैंकली एस्ट्रोलॉजी इज टू हेल्प अस। उससे अगर आप उस पर पैसिवली निर्भर हो जाएंगे और अगर आपकी इच्छा शक्ति कम हो जाएगी, देन फिर आपको उसकी तरफ नहीं जाना मतलब चाहिए। आपको सब कुछ बैलेंस करके चलना है। यस, हाँ, कि सब एवरीथिंग, अगर आप, वो आपकी हेल्प के लिए है, सिर्फ आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि केवल अच्छा भोजन खाने से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। योगानंदा जी ने कहा कि योग के पथ पर जो है भोजन वो सेकेंडरी होता है। आपके विचार, बिहेवियर, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। भक्ति भाव कैसा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहना कि आज मुझे नाश्ते में ये नहीं मिला इसलिए मैं बड़ा कमज़ोर फील कर रहा हूँ, योगानंदा जी ने कहा वो सेकेंडरी डिपेंडेंस है, उससे आप उठ के आइए। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उस पर ज़्यादा और पैसिव प्राइमरी डिपेंडेंस नहीं नहीं, होना है। तो इट्स एन एडजंक्ट। अब ऑटोबायोग्राफी योगी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें योगानंदा जी को बहुत गुरु मिले, बहुत मास्टर्स मिले, और वो बहुत उन्होंने यात्रा करी। जब वो छोटे थे तो वो हिमालय में जाना चाहते थे, उन्होंने बहुत ट्राई करी, और युक्तेश्वर जी ने उनको मना भी किया, नहीं जाना है। तो ऐसे हमारी लाइफ में भी आते हैं, और सम टाइम कई बार लोग बोलते हैं, जैसे मैं एक दूसरी लैंग्वेज में बोलती हूँ, कि लोग बोलते हैं कि अरे हम इस मंदिर चले गए, या मेरा तो, मैं कृष्ण जी को मानते हैं तो हम और मंदिर नहीं जाएंगे, या और। तो अगर आपको योगानंदा जी की जो टीचिंग आत्मकथा, क्योंकि उनकी रियल स्टोरी है, उनको उनकी लाइफ में इतने गुरु क्यों दिए गए? एक्चुअली बिकॉज, एक तो बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, बिकॉज अल्टीमेटली इस जन्म में योगानंदा जी को अपनी आत्मकथा लिखनी थी। ये एक्चुअली उनके परम गुरु लहरी महाशय ने भी एक तरह से हिंट किया था। जब किसी डेविटी ने कहा कि मैं आपकी जीवन के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, उन्होंने कहा चिंता मत करो, अब से 50 वर्ष बाद मेरे जीवन को पूरे विश्व भर में इसके बारे में लिखा जाएगा एक माध्यम के द्वारा। और इंटरेस्टिंगली 1946 की बात है, योगानंदा जी कहते हैं कि जब उन्होंने एक योगी की आत्मकथा को लिखा, उन्होंने कहा कि लिखते लिखते मुझे विचार आया कि बताओ, ठीक इससे 50 वर्ष पूर्व लहरी महाशय के एक डेविटी ने योगानंद जी को बताया था कि उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था। तो बात ये है कि वो आत्मकथा लिखी जानी थी, और आज वो दसों लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है, कई भाषाओं में। इंडिया में ही उसको 100 से ज़्यादा लोग प्रिंट कर रहे हैं, ओपन डोमेन में है। बिल्कुल, और बहुत सक्सेसफुल लोगों के लिए ये एक ग्रंथ है। बच्चों के लिए, जैसे न्यू जनरेशन जेन ज़ी, विराट कोहली के पास ये बुक है, और स्टीव जॉब ने लास्ट में जो उनके पास बुक मिली वो ऑटोबायोग्राफी योगी, और उन्होंने एक मैसेज दिया कि ये बुक सबको बांटी जाए, क्योंकि जीवन जीने की सही कला है। सो यस, तो उसमें जो अलग अलग संतों से योगानंदा जी मिले, तो उससे हर किसी को वर्ल्ड वाइड एक इंस्पिरेशन आती है कि अगर ईश्वर मान लीजिए पहाड़ की एक चोटी है, तो उन तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। ये इस गुरु ने यहाँ से गए, ये गुरु वहाँ से गए, इस धर्म से आपको यहाँ से ले जाया जा रहा है।
तो वो इंस्पिरेशन, एक सेंस ऑफ यूनिवर्सैलिटी फील होती है। हम्म लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो योगानंदा जी ने एक फाइन डिस्टिंक्शन दिया, क्रियानंदा जी ने इस पर एक बड़ा प्यारा चैप्टर लिखा है, इंस्ट्रक्शन वर्सेस इंस्पिरेशन। कि इंस्पिरेशन जो है, जो आपको एक प्रेरणा है, वो हम्म कई जगहों से, लोगों से मिल सकती है और मिलनी हम्म भी चाहिए, हम्म मिलती है। परंतु जब आप आध्यात्मिक पथ पर सीरियस हो जाते हैं हम्म तो आपको इंस्ट्रक्शन प्राइमरीली केवल अपने गुरु से लेनी चाहिए, क्योंकि हम्म आप उस बुक में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में पढ़ेंगे, हर संत का एक अलग एम्फोसिस है। उन्होंने हर चीज अलग चीज पे दबाव दिया है। कोई कर्म योग पे देता है, कोई सेवा भाव है, किसी का भक्ति भाव है, कोई ध्यान में है, कोई मौन में है, कोई हम्म संसार में गृहस्थ आश्रम में है, कोई पहाड़ों में एक योगी एक गुफा में है। हम्म। तो अगर आप इतने सारे अप्रोचेस रखेंगे तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप शायद गुम जाओगे। तो बी इंस्पायर्ड बाय एवरीबॉडी बट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वन मास्टर। इसी आपकी बात से मुझे ऑटोबायोग्राफी योगी का एक चैप्टर है, जब योगानंदा जी ने युक्तेश्वर जी को बोला कि मैं तो जाऊंगा, ढूंढूंगा। उन्होंने कहा था घूमने से गुरु नहीं मिलता, बैठो। लेकिन वो नहीं माने और चले गए थे। फिर इतना उल्टा सीधा गए, वहां माथा नहीं टेका, घूम के। तो जो संत उनको मिले, बोला कि नहीं, तुम्हारा गुरु ही तुम्हें ज्ञान देगा। तो दैट इज द इटर्नल टीचिंग, कि कहीं उसका हर मर्जी किसी को धक्के खा सीखना पड़ता लीजिए, है। वापस तो अपने गुरु के पास इट्स आना लाइक होगा। कृष्णानंद जी कहते थे कि कई बार लोग गुरुज को कंपेयर भी करते हैं, हाँ। और स्वामी जी ने कहा ऐसा थोड़ी होता है। मान लीजिए आप जहां भी जिस पड़ोस में रह रहे हैं, हर घर में हर किसी की अपनी एक माँ है। हम्म तो स्वामी जी ने कहा व्हाई शुड, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कभी कंपेयर कर लेते हैं, मेरी मम्मी ज्यादा अच्छी है, आपकी मम्मी अच्छी है। हम्म, बट कृष्णानंद माँ जी तो ने माँ कहा है। माँ, और आपकी माँ कौन है, दैट इज द दैट इज इम्पोर्टेंट द थिंग। इम्पोर्टेंस कि आपकी किसने माँ आपको आपके लिए पैदा किया। इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कैसे किसी को पता चलेगा, क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तो आप एक गर्भ में होते हैं, तो आपको पता है यही मेरी माँ है। और मतलब दुनिया कहती है कि आप इन्हीं से बॉर्न हुए हैं, तो माँ पता है। आपका एक्चुअल गुरु कौन है? जैसे अब ऑटोबायोग्राफी योगी में भी योगानंदा जी ने खूब सारी जर्नी करी है, तो कैसे पता चलेगा आपका गुरु कौन है? कृष्णानंद जी कहते थे वो तो आपको फील करना होगा, इट्स अ रिकग्निशन। बड़ी प्यारी, मैंने एक सीन देखा था कुछ साल पहले। मैं पूना में एक बालकनी में था और हमारे बिल्डिंग के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा, कई हंड्रेड्स ऑफ एकर्स का आर्मी एरिया है। तो वहाँ घास बहुत बड़ी हो गई थी, तो वहाँ पे भेड़ बकरियों को लाया जाता है साल में एक बार। और सुबह सुबह सारी भेड़ें, बच्चे वो घास चरने के लिए दूर जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो उस शाम के सीन में लगभग 40-50 ये छोटे मेमने आ रहे थे, और माताएं, बड़ी जो बकरियां थी बैठी हुई थी। तो शुरू में कोई मेमना गलती से किसी दूसरी बकरी के पास चला जाता था, और थोड़ा वो मैं करके फिर वो वापस चला ही यूज्ड टू फाइंड हिज मदर। और ये 7-8 मिनट के कंफ्यूजन के बाद सब शांत हो गया, हर किसी को अपनी मदर सब मिल अपने गई अपने थी। घर आखिर में लौट जाते हैं अपनी Yes. माँ के पास। तो वो तो एक भावना, एक आपको चेतना मुझे लगता है कि फील होगी। गुरु और माँ, वो दोनों हमारे पे ध्यान रखते हैं। जैसे कभी बच्चे नहीं आते, मैं माँ हूँ, तो मेरे को नींद नहीं आती, चाहे वो रात के 1 बज जाए, कि जब तक वो आएंगे नहीं, आप क्यों जागते रहते हो? दैट कनेक्शन हमें वो Yes. वैसे ही शायद गुरु और शिष्य का, कि वो देख रहे हैं मैं बुला तो इसको लूंगा, Yeah. जहाँ मर्जी घुमाओ। Yeah. जैसे युक्तेश्वर जी ने योगानंदा जी को बुलाया, जैसे लाहड़ी महाशय जी का जो एक्सपीरियंस महाअवतार बाबा जी के साथ है, कि कैसे उन्होंने उनको खेत में बुलाया। उस एक्सपीरियंस को शेयर करिए प्लीज। ये कहानी आप ऑटोबायोग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, बहुत प्यारी स्टोरी है। स्टोरी तो है ही प्यारी, बट उसके पीछे जो प्रिंसिपल है कि महाअवतार बाबा जी 1861 की बात है, और लाहरी महाशया काफ़ी दूर, आई थिंक वो जब बग्घी से दानापुर से इधर आए थे रानी खेत, उनको शायद 30 या 35 दिन लगे थे। और वो उस टाइम पे जो मिलिट्री है उसमें अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे। तो वो रानी खेत आए, उन्होंने कहा मेरे काम तो ज़्यादा थे नहीं, तो एक दिन वो सोचे मैं थोड़ा सैर करने चलता हूँ, और उनका संतों में बड़ा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने सुना था इन पहाड़ों में रानी खेत के आसपास कुछ संत रहते हैं, तो वो चलने लगे। तो बहुत ही जल्द उनको ऐसा फीलिंग आई कि कोई उनका नाम पुकार रहा है, लाहिरी लाहिरी लाहिरी। तो वो उस आवाज को फॉलो करते करते एक गुफा में पहुंचे, और वहां एक संत खड़े हुए थे, महाअवतार बाबा जी।
और महाअवतार बाबा जी ने उनसे कहा कि तुम आ गए हो। तो लहरी महाशय को समझ नहीं आया कि ये मुझे ऐसे क्यों एड्रेस कर रहे हैं, ये कौन है। कौन है? तो महाअवतार बाबा जी ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? बोले, नहीं सर। बोले, इस आसन को नहीं पहचानते? वहाँ एक दो आसन थे। बोले, ये मेरा आसन है, ये तुम्हारा है, ये लोटा देखो, इसमें तुम खाना खाते थे पूर्व जन्म में। तो फिर लहरी महाशय जी को लगने लगा ये तो क्या बात हो रही है, मुझे बिल्कुल ना समझ में आ रहा है, ना अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने कहा, सर आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर मैं जाना चाहूँगा, अभी लेट हो गया हूँ, मुझे लोग ऑफिस में खोज रहे होंगे। तो महाअवतार बाबा जी थोड़ा आगे बढ़े और उन्होंने उनको आध्यात्मिक नेत्र पर, स्पिरिचुअल आई पे से टच किया। और लहरी महाशय जी बताते हैं कि उनको एकदम से पूर्व जन्म का भी स्मरण हुआ, महाअवतार बाबा जी का स्मरण हुआ, उस गुफा को वो पहचान गए, अपने आसन को, मैं यहाँ बैठता था, ध्यान करता था, आप मेरे गुरु हैं। बट सबसे जो प्यारी बात मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि महाअवतार बाबा जी ने उस समय उनको कहा कि देखो, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा के तुम्हें दीक्षा देने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। और बोले, देखो मैंने तुम्हारा कंबल, आसन और प्याला साफ रखा है, मैं खुद इसको धो के साफ रखता था। और ये बात थी सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि जब तुम 4 वर्ष के थे, जब तुम्हारा पिछले जन्म में जब तुम्हारा स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद मृत्यु की, जब तुम मृत्यु अवस्था में थे और 2 जन्मों के बीच में जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में होते हैं, बोले मैं तुम्हें देख रहा था, फॉलो कर रहा था। जब तुम्हारा जन्म हुआ, जब तुम 4 वर्ष के थे, नादिया में ध्यान करते थे खुद पर रेत डालकर, तब मैं तो उन्होंने उनको प्रूफ दिया कि पूरा कि मैं तुम्हें देख रहा था। तुम अभी 33 वर्ष के हो, लेकिन मैंने इन सब 33 वर्षों में और उनसे पहले मृत्यु अवस्था में मेरा तुम पे ध्यान था, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला हूं और आज मैंने तुम्हें बुलाया है। तो क्रियानंदा जी, योगानंदा जी हमें बताते थे कि ऐसा प्रेम, बाप रे, ऐसा अनब्रेकेबल बॉन्ड केवल गुरु और शिष्य का होता कितना है। सुंदर बात है। सब बोलते हैं, मतलब मेरे गुरु है, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि आप गुरु को छोड़ दो, गुरु आपको नहीं छोड़ता। Yes. एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल महाअवतार बाबा जी और लाहिड़ी महाशय जी का है कि कैसे कब से वो उनको फॉलो, मतलब कैसे प्यार से वो उनका बर्तन धो के कि मेरा शिष्य वापस आएगा। कितना मतलब माँ और बच्चे वाला रिलेशन है गुरु और Yeah. शिष्य का। तो क्रियानंदा जी हमें फिर बताते थे कि आजकल हम गुरु डिसाइपल में, जो डिसाइपल वर्ड है उसका वो आता है डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। बिल्कुल। परंतु स्वामी जी कहते थे कि मुझे इंडियन वर्ड, डिसाइपल के लिए जो इंडियन वर्ड है वो ज़्यादा पसंद है, और वो वर्ड है चेला। चेला। और चेला का मतलब होता है डिवाइन चाइल्ड। जैसे आनंदमयी ओह! माँ, वो क्रियानंदा जी को छोटो चेले बुलाती थी कि ये मेरा छोटा बच्चा है। सो योगानंदा जी भी, स्वामी जी कहते थे कि वो मेरे आध्यात्मिक पिता थे, मैं उनका शिष्य, उनका पुत्र हूँ। तो हर शिष्य, हर चेला एक बच्चा होता है गुरु के लिए। तो गुरु जैसे माँ बाप प्रेम करते हैं, माँ बाप का प्रेम ईश्वर और गुरु के प्रेम की एक झलक होती है। लेकिन और वो प्रेम वो दिव्य बहुत। प्रेम जो होता है वो एक अलग स्तर का होता है। अब हमने महाअवतार बाबा जी और लाहिड़ी महाशय जी, युक्तेश्वर जी से योगानंदा जी, अब हमारा योगानंदा जी से क्रियानंद जी, जी। इनका कैसे मिलन हुआ, इसके बारे में बताइए। स्वामी क्रियानंद जी भी, एक बार मैं जो नीम करोली बाबा की एक बहुत ही एडवांस्ड डिसाइपल मौनी माँ, जो कई कई दशकों तक मौन में थी, उनसे मिला था, उनके पुत्र से मिला था। तो माँ ने कहा था कि स्वामी क्रियानंदा जी एक बहुत डीप एडवांस्ड सोल है। वो ना केवल उनके गुरु महान थे, एक शिष्य भी वो बड़े महान थे, और उनकी जो शिष्यता है, डिसाइपलशिप है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर काइंड। तो मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे गुरु थे, बट बात ये थी कि क्रियानंदा जी के पेरेंट्स अमेरिकन थे, लेकिन उनके फादर की जॉब यूरोप में थी। 1920-26 की बात की जाए तो स्वामी जी का जन्म रोमेनिया में हुआ। और जब वो 22 वर्ष के थे, वो योगानंदा जी से कैलिफोर्निया में मिले। और एक तो वो कहते थे कि मैं अमेरिकन हूँ लेकिन मेरा यूरोप में जन्म हुआ, पर मैं बंगाली हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी बंगाल से थे और वो मेरे आध्यात्मिक पिता हैं, वो मेरे फादर हैं। तो स्वामी जी 1948 में योगानंदा जी से मिले थे। उससे केवल एक हफ्ते पहले उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी थी न्यूयॉर्क में, और वो बुक पढ़कर क्रियानंदा जी बस में बैठे,
4 दिन 4 रात की बस ओह! की यात्रा करके वो ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका से वेस्ट कोस्ट तक पहुंचे। और योगानंदा जी ने जब उनसे मिले उसी दिन उन्हें एज अ शिष्य एक्सेप्ट किया। तो क्रियानंदा जी ने उनसे कहा था पहली मीटिंग में कि मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, एक आध्यात्मिक पुत्र के रूप में मैं जो भी कुछ हूँ मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं आपको आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। अरे वाह! तो योगानंदा जी और उनका जैसे हर गुरु शिष्य का होता है बड़ा ही गहरा नाता था। और आज आनंदा सागंदा कितने शिष्य और चेले को कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने खुद क्रिया योग यहाँ से लर्न किया है। और क्रिया योग एक आप योगानंदा जी की सिखाई हुई क्रिया है, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। ओ यस, क्रिया योग जो है योगानंदा जी ने उस तकनीक को इन्वेंट नहीं किया है, ये एक बहुत ही प्राचीन तकनीक है। एक्चुअली इसका उल्लेख भगवत गीता में है, हम्म इसका उल्लेख आप देखेंगे पतंजलि के योगा सूत्रास में है। हम्म उसी प्रकार की तकनीक और उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं उसे बाइबल के न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट में पाया जा सकता है। कई संतों की आत्मकथा जब आप पढ़ेंगे तो वही बातें, क्योंकि तकनीक एक्चुअली क्रिया योग की आइडियली एक हम्म पुस्तक के रूप में बाहर नहीं दी जाती है, हम्म उसे एक दीक्षा के द्वारा गुरु से शिष्य को बताया जाता है या एक पुस्तक या बुकलेट के रूप में दिया जाता है। पर क्रियानंद जी कहते थे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें कि ये एक बड़ा ही प्राचीन, सरल और नेचुरल और यूनिवर्सल प्राणायाम है। ये हम श्वास के द्वारा अपनी मेरुदंड में और शरीर में जो ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, उसको उसका अनुभव बढ़ाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं और उसको फिर हम आध्यात्मिक नेत्र पर लाकर वहाँ स्थापित करने की, उस ऊर्जा को वहाँ रखने की हम्म प्रयास करते हैं और बे इससे हाँ। बिल्कुल बेसिकली जब मैंने ये लर्न करा तो स्टेप बाय स्टेप आपको अंदर से आपके मन की सफाई सिखाते हैं, आपके विचारों को कि विचार आपको कैसे रखने हैं। आप मैंने एक जब मैं ये सीख रही थी तो एक मास्टर ने हम उस एक लाइन सिखाई थी जो मेरे आज तक है कि आप जब इंस्टाग्राम या फेसबुक से किसी की चीज़ उठा करके अपने पोस्ट पे भी डालते हैं, वो भी आपकी कॉन्शियसनेस के लिए गलत, मतलब आप अगर किसी का मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं या गलत, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस में इतनी भी गलती नहीं कर सकते आप। तभी आप एक मन की सफाई के साथ आप ये धीरे-धीरे, मतलब इस मेडिटेशन इज़ वेरी डीप जो क्रिया योग सिखाता है। और क्रिया योग आपने सही कहा ईशा, एक 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 आध्यात्मिक आप कह सकते हैं तरीका है जीवन को जीने का। फॉर एग्जाम्पल मेरुदंड में ऊर्जा हमें कब अनुभव होगी, कई लोगों को नहीं होती है। उसे हम कैसे अनुभव करें और कंट्रोल करें, नियंत्रित करें, हमें नहीं पता चलता है। हुँ, लेकिन हर मनुष्य जब, जैसे आपने कहा, मान लीजिए कोई गलत काम करता है हुँ, तो हमें पता चलता है कैसे, क्योंकि हमारी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। क्रियानंदा जी एग्जाम्पल देते हैं, जब वो एक स्कूल बॉय थे तो हुँ, वो एक दिन प्लेग्राउंड से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक च्युइंगम का पैकेट पड़ा हुआ है एकदम नया सा। हुँ, तो उन्होंने उसे उठाया और एकदम से उनके मन में विचार आया कि यहाँ तो आसपास कोई नहीं है, ये किसका है क्या पता, इसे हुँ। मैं अपना रख रख सकता लगते हूँ। हैं, हाँ। लेकिन उन्होंने कहा उस विचार के साथ ही उनको ये अंदर से आवाज आई या छोटा सा छोटापन फील हुआ कि मैं इसे कैसे खा सकता हूँ, ये तो मेरा नहीं है, ये किसी और हुँ, का है। तो फिर क्या करना चाहिए? बोले मैं जाके इसे स्कूल में जमा कर दूंगा ऑफिस में और वो अनाउंस कर सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ मिली है। तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी की चीज़ लेते हैं बिना आपकी होए, चोरी कह हुँ, लीजिए या किसी का विचार लेते हैं, तो आपको आपकी चेतना छोटी हो जाती है। हुँ, और जब आप दूसरी तरह से, जैसे जीसस ने कहा इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव दैन टू रिसीव, जब आप किसी को कुछ देते हैं, उदारता लाते हैं, किसी का प्रोत्साहन हुँ। करते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी चेतना और एक तरह से आपकी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। हाउ ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन, हाउ ब्यूटीफुली कि ध्यान करने से कुछ नहीं होगा जब आप अपनी चेतना को अवेयरनेस नहीं रखेंगे। सबसे अवेयरनेस की क्या सही क्या गलत है आपको सब पता है, हमें सबको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर वो अवेयरनेस अगर जागृत होगी तभी ध्यान की अवस्था बढ़ेगी, चेतना नहीं तो वो कॉन्शियसनेस कम होती चली जाएगी। वो बढ़ेगी तब जब आप सही विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना? यस, और इसी का बेसिस है जो पतंजलि के अष्टांग योग में यम नियम,
क्योंकि ये पहले 2 स्तर हैं, आखिरी स्तर होता है समाधि। बट अगर यम नियम में जो हमें जिस प्रकार का बिहेवियर, जीवन शैली होनी चाहिए, वो नहीं होगी तो हम आगे कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे? क्यों सब बोलते हैं ना हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता, 5 मिनट हम ध्यान में बैठते हैं, हमें विचार आते हैं, क्योंकि हमारी चेतना नहीं बढ़ी, क्योंकि वो जो विचार है वो उसको हमने साफ नहीं किया, इसलिए हम ध्यान में यस। शायद नहीं और और आप आगे बुद्धा बढ़ की पाते। टीचिंग्स देखिए, किसी भी गुरु की टीचिंग्स देखिए, आप द 10 कमांडमेंट्स हुँ, देखिए जो हुँ, क्रिश्चियनिटी में और जुडाइज्म में फॉलो किए जाते हैं अलग-अलग रूप में। तो उसमें यही बात है, यम नियम जैसे ही है कि हुँ। अगर आप ये फाउंडेशन नहीं बनाएँगे, तो आप मुझे आगे लगता है कैसे हर धर्म, जाएँगे? हर गुरु एक ही बात सिखाता है कि अपने आप से जुड़ो और निंदा चुगली मत करो, द सिंपल वर्ड दैट कि डज़न्ट नॉट फील गुड। गॉसिप, क्योंकि वो नहीं करना और किसी की चीज़ जिसकी है वो उसी की है, उसको आपको नहीं लेना। तब दिस इज़ द बेसिक, हमारे माँ-बाप भी हमें बचपन में यही सिखाते हैं, या सबसे पहले हमारे गुरु। अ, आज जब हम ये जो आगे बढ़ते हैं और फिर हमें जैसे हम ध्यान करते हैं और ध्यान को कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले तो ध्यान की तकनीक होती है, क्रिया योगा भी एक तकनीक है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए जब आप किसी को कई दशकों तक मान लीजिए जानते हैं, आपकी हुँ, मित्रता है या आपका अगर मैरिज हुई है या आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ समय बिताते हैं, तो कई सालों और दशकों बाद एक ऐसा मित्रता में, उस रिलेशनशिप में स्तर आ जाता है जब आपको किसी से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। हुँ। आप अगर उस रूम में बैठे हैं, उसी घर में अगर आप साथ-साथ चाय पी रहे हैं, उनकी प्रेज़ेंस से ही सब कुछ अच्छा फ़ील हो जाता है। उसी प्रकार जब हम ईश्वर से हमारी जो रिलेशनशिप है, उस गुरु से रिलेशनशिप को बढ़ा रहे हैं, तो ध्यान को उस रूप में देखा जा सकता है कि पहले हम चैंटिंग करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना है, आप गुरु के बारे में पढ़ते हैं, उनसे बातें करते हैं। लेकिन एक स्टेज आ जाता है जब आपको लगता है कि अब मैं सुनना चाहता हूँ, अब हुँ, मैं फ़ील करना चाहता हूँ। हुँ। और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर भी मेरे शब्दों और विचारों से ज़्यादा, प्रार्थना से ज़्यादा मेरे भाव को एक्सेप्ट करें। तालमेल। अट्यूनमेंट। मैं हुँ, एक एक लहर बनना चाहता हूँ। हुँ, उसमें ध्यान आ जाता है और ध्यान में आप गहरा कैसे जाएँगे? विचारों को, भावों को एक तरफ रखना है, शरीर की जो चंचलता है, हुँ, तनाव है, उनको अगर आप, बिकॉज़ शरीर भी बाधा देता है। आप हुँ, गहरा, अब मान लीजिए आप किसी के साथ बैठे हैं और आप बोले, और क्या चल रहा है? अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अगर आप पूरा टाइम शरीर पे ही ध्यान दे रहे हैं या आपका मन चंचल है, तो आप बात नहीं कर पाएँगे जिससे आप बात कर रहे हैं। हुँ, लेकिन अगर आप अपने विचारों को, भाव को, शरीर के तनाव को, इन सबको, और अंत में तो ध्यान में लोग कहते हैं श्वास को, हृदय की जो गति है, वो भी एक बाधा होती है। जब वो हम उनको धीरे-धीरे तकनीक के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा उससे आगे जाते हैं, तो हमें योग की स्थिति अनुभव होने लगती है। विश्वास का भी जो गहरा मतलब है, वो है बिना श्वास। कि लोग बोलते हैं मेरा तो भगवान पे विश्वास नहीं है। तो जब तक श्वास चल रही है, मनुष्य को अपने अहम का अनुभव होता है कि मैं अदित्य हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन जब हम श्वास से थोड़ा परे जाने लगते हैं, तो आपको ईश्वर का अनुभव होने लगता है, तो आपका ईश्वर में कुदरती विश्वास बढ़ जाएगा। क्योंकि श्वास तो शरीर को जीवित रखती है, हुँ। स्थूल शरीर को। लेकिन विश्वास अवस्था में ईश्वर आपको जीवित रखते हैं, आपको आत्मज्ञान आता है, विश्वास बढ़ जाता है कुदरती। तो ये ध्यान के कुछ बड़े प्यारे फल हैं। अगर आदित्य जी कोई इसको सीखना और जीना चाहे तो कैसे क्या करे? और बहुत अच्छी बात है, खुशी की खबर तो ये है कि योग एक फ़िलॉसफ़ी नहीं है, योग एक विज्ञान है। स्टेप बाय स्टेप उसके प्रोसीजर्स हैं, टेक्नीक्स हैं। जब योगानंदा जी 1920 में अमेरिका गए थे, तो किसी ने कहा, "आपका योगा पश्चिम में नहीं चलेगा, यहाँ शरीर अलग होता है लोगों का।" तो योगानंदा जी बोले कि अ, भारत में लोगों का शरीर और जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, वो अमेरिका और विश्व में सबका एक ही नर्वस सिस्टम है, एक ही ब्रेन होता है। तो बोले ऐसा नहीं है कि योग यहाँ चलेगा, वहाँ नहीं चलेगा, योग हर किसी के लिए अप्लाई होता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो सॉरी आई फॉरगॉट द क्वेश्चन। बेसिकली
कैसे कोई जब यहाँ से कनेक्ट होना चाहे, जो Yes. लोग Oh yes. So I was saying step by step. स्टेप बाय स्टेप, So यस। योग एक, जैसे मैं बता रहा था, विज्ञान है। इसमें शरीर को कैसे रिलैक्स करना है, किस प्रकार हमें बैठना चाहिए, हमें अपने मेरुदंड को सीधा क्यों रखना चाहिए, श्वास पर हम ध्यान क्यों लाते हैं, हम आध्यात्मिक नेत्र पर क्यों फोकस करते हैं, तो इसकी हजारों हजारों साल की प्रणालियां हैं। और उसको जब आप अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, आप आनंदा संघा या किसी भी संस्था से ये स्टेप बाय स्टेप टेक्निक सीख सकते हैं। कई बारी कई लोग अपने आप करते हैं और फिर जब वो करते हैं तो कहते हैं हमें बहुत दर्द हो रहा है, हम नहीं करेंगे और। यस, तो क्यों ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली यस, बिकॉज आइडियली जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमें एक टीचर की ज़रूरत होती है, एक गाइड, बचपन से लेके कॉलेज और उसके बाद भी। तो आध्यात्मिक पथ पर भी जिन्होंने हमें तकनीक दी है, उनकी कृपा है। और जो टीचर्स एक माध्यम के रूप में हमें हेल्प करते हैं, वो देख सकते हैं कि आप भौं को ज़्यादा कस रहे हैं, या फिर, क्योंकि जब हम बोलते हैं ध्यान कीजिए, तो ध्यान में आपको रिलैक्स होना है, लेकिन कभी कभी लोग बोलते हैं हाँ मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं गहरा ध्यान मुझे देखना है, मुझे 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 हाँ, विजुलाइज करना है, तो वो टेंशन आ जाता है आंखों में, माथे पे, और उधर वो पेन होता है। हाँ। तो बट अगर आपको कोई ध्यान करते हुए कोई देख रहा है, तो वो बता सकता है कि आप थोड़ा शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, माथे को रिलैक्स रखिए। तो ये तो जैसे किसी भी लर्निंग में आपको सीखना है। स्टेजेस होते हैं, तो जिन्होंने मतलब आपसे आपकी हेल्प करेंगे। एग्जैक्टली हम आनंदा संघा से जुड़ सकते हैं। बहुत जगह है जहाँ पर आप ध्यान सीख सकते हैं। बहुत फायदा होता है, जिंदगी जीने की कला आ जाती है, विचार सोचने की कला आ जाती है, और अंदर से ना जो कॉन्शियसनेस है कि वो देख रहे हैं, हमारे गुरु हमें देख रहे हैं। और जैसे आज कहते हैं, आज बहुत सोशल मीडिया का वर्ल्ड है, कहते हैं महाअवतार बाबा जी इज देयर, वो कहीं नहीं गए हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अब मैं उनसे मिला तो नहीं हूँ, और जैसे मैंने शुरू में कहा, ऑटोबायोग्राफी पढ़कर मुझे तो फॉर्चुनेटली अंदर से कभी कोई डाउट नहीं आया कि उसमें जो बातें लिखी हैं वो सत्य नहीं है। मैं कुछ लोगों से ज़रूर मिला हूँ जो महाअवतार बाबा जी से मिले हैं, कुछ ही साल पहले, दशकों पहले। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप और मैं उन्हें देख पाएँ, मिल पाएँ, ना मिल पाएँ, वो उतना ज़रूरी नहीं है, वो हमें जानते हैं। और उसका मुझे ज़रूर एक्सपीरियंस हुआ है, उसका मुझे ज़रूर, जब मैंने उनसे प्रार्थना की है कई बार, गाइडेंस मिली है, तो वो कहाँ से हो रही है। बिल्कुल सही ना, कि जो आपने बताया कि शरीर जब छोड़ता है तो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाता है, और दूसरे वर्ल्ड, तो कोई कहीं जाता ही तो नहीं है ना, वो तो हायर कॉन्शियसनेस है, मतलब ही वो ही तो हैं हमारे। तो ना तो योगानंदा जी कहीं गए, ना कहीं युक्तेश्वर जी गए। जो ऑटोबायोग्राफी योगी में चैप्टर है कि कैसे जब योगानंदा जी को Exactly. बहुत दुख हुआ कि मेरे गुरु चले गए, और थोड़े दिनों के बाद वो उसी शरीर में उनके सामने, तो ये कैसे हो सकता है? तो योगानंदा जी ने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जो स्थूल जगत है उसमें हम अध्यात्म को लाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल या चेतना के स्तर से देखें, तो चेतना के अंदर एस्ट्रल, कॉजल, एस्ट्रल और फिजिकल रियलिटीज अपने आप आ जाती हैं। तो जब हम आध्यात्मिक या किसी गुरु से प्रार्थना करते हैं, या लोग बोलते हैं मैंने सृष्टि से बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स, से टॉक तो कर रहा हूँ। यूनिवर्स इज हेल्पिंग मी, सो यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू, बट जैसे भगवत गीता में लिखा है कि ईश्वर माध्यम के रूप में, माध्यम के रूप के द्वारा, माध्यमों के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं, और आपका और मेरा मार्गदर्शन करते हैं, गुरु भी वही करते हैं। तो महाअवतार बाबा जी जो हैं, जैसा योगानंदा जी ने बताया, वो साधु संतों को और कई कई लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। कई लोगों को फील हो सकता है, जो भी उनसे सिंसियरली प्रे करेगा, उन्हें आपकी फील होगा। कॉन्शियसनेस कहाँ जा रही है, ये आप उसको से कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। और आदित्य जी, आज की जो जनरेशन है, उनको एक दिशा चाहिए, और उनके जो तर्क होते हैं या उनके क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सही होते हैं। लोग कहते हैं ना, जेनजी बड़े क्वेश्चन करती है, क्योंकि शायद उनको जवाब चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन, क्रियानंदा इसका जी, मतलब मैं ये सारी बातें आपसे शेयर कर पा रहा हूँ बिकॉज क्रियानंदा जी ने योगानंदा जी से, वो कहते हैं, इतने सवाल पूछे जितने किसी और शिष्य ने कभी नहीं पूछे थे। क्योंकि सवाल ही शायद बहुत जवाब ही हमारे अंदर के क्वेश्चंस को ख़त्म करती है। तो आप भी एक शिष्य रहे इतने सुंदर गुरु के, तो आप आज के जो जेनजी हैं उनको क्या जवाब देना चाहेंगे, वो कैसे जुड़ें?
तो इसको सच क्या, कैसे इसको सच माने कि ये सच है? आप किसी भी चीज़ को फ्रैंकली सच तब मानेंगे जब आपको उसका एक्सपीरियंस होगा। और मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे आप देखेंगे इंडिया में कई साधु संतों का नाम आनंदा से एंड होता है। योगानंदा, विवेकानंदा, क्रियानंदा, सेवानंदा, परमानंदा। और उस नाम के पीछे भी ये टीचिंग होती है कि जो भी आप पथ पे जा रहे हैं, जिस भी आश्रम में जो भी टीचिंग्स धर्म को फॉलो कर रहे हैं, क्या आपको आंतरिक आनंद, मुक्ति, फ्रीडम का अनुभव, आपकी चेतना क्या बढ़ती चली जा रही है या स्थगित है या गलती से छोटी हो रही है। तो अगर हमारी चेतना बढ़ती है, मान लीजिए आप किसी की मदद करते हैं और वो आपको अच्छा फील होता है, तो आपकी चेतना बढ़ रही है, ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर बढ़ रहा है। तो आई वुड से जो आपका हैप्पीनेस है, आपका जो आनंद है, वो बढ़ना चाहिए। योगानंदा जी ने बड़ा प्यारा एक स्तर दिया था, प्लेजर, हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस, सच्चिदानंदा। सो प्लेजर हम सब जानते हैं, वो आता है, जल्दी से चला जाता है। हैप्पीनेस आती है, थोड़ा और लंबे समय के रुकती है, लेकिन उसका भी समय आ जाता है। जॉय लॉन्गर, वो एक गेस्ट है जो ज़्यादा समय रहता है, बड़ा अच्छा लगता है, बट जॉय को भी जाना है। बट ब्लिस एकमात्र ऐसी चीज़ है, हर धर्मों में अलग अलग नाम से इसका वर्णन किया गया है। हम इसे सच्चिदानंदा कहते हैं। लेकिन जब वो आनंद का अनुभव हो जाता है, वो जीवन और मृत्यु, वो तब जाके संत कहता है कि मैंने प्राण त्याग दिए, प्राण चले नहीं गए, मैं प्राण के नियंत्रण में हूँ और मैं अब उसे, मेरा कार्य हो गया, मैं त्याग रहा हूँ। तो वो एक बड़ा ही आपका जीवन एक प्राणायाम बन जाता है। और आपको प्राण जब ज़्यादा होते हैं, लोग बोलते हैं मुझे कॉफ़ी पी के अच्छा लग रहा है, मैं भी एक्चुअली अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ बिकॉज मुझे ज़ुकाम हो रखा है। तो आपको आनंद आता है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, जैसे हम बाकी चीज़ों के भी कह रहे थे। तो मैं कहूँगा, आस्क द राइट क्वेश्चन, बी ओपन, डू थिंग्स, आप वो कार्य कीजिए जिससे आपको आनंद आए। अब वो कहेंगे ये बच्चे कि हमें तो पार्टी करके बहुत आनंद आता है। तो एक्चुअली या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको इसमें सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, एक बहुत बड़े संत थे, उनके बारे में बताना चाहूँगा। 11वीं शताब्दी में वो इटली में असीसी शहर में उनका जन्म हुआ था और विश्व भर में आज उन्हें सेंट ऑफ लव, सेंट ऑफ ह्यूमिलिटी, पशु पक्षियों का, एनवायरनमेंट का संत कहा जाता है। योगानंदा जी कहते थे कि वो उनके फेवरेट क्रिश्चियन सेंट थे। अच्छा। और ये पार्टिंग का उनसे एक रिलेशन है कि सेंट फ्रांसिस जी, उनके जो पिता थे, वो असीसी शहर के सबसे रिच क्लॉथ मर्चेंट थे। अच्छा। तो सेंट फ्रांसिस बहुत ही यंग एज से उनको बड़ा आनंद आता था अपने सभी दोस्तों को बुलाना, गाना बजाना करना, स्ट्रीट्स में रात रात तक वो गाना गाते थे, जश्न मनाते थे, पार्टियाँ, बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती थी। लेकिन फिर उनकी जीवनी अगर आप पढ़ें तो उनके मित्र बताते हैं कि वो पार्टियाँ चलती रही, लेकिन वो उस पूरे प्रोसेशन में सबसे पीछे होते थे। धीरे धीरे वो दिखते नहीं थे, वो कहाँ हैं। तो सेंट फ्रांसिस कहने लगे कि उनको उन चीज़ों में उतना आनंद नहीं आ रहा था। और एक दिन वो अपने पिताजी की दुकान पे थे, तो एक गरीब कोई भिखारी आए, उन्होंने पैसे मांगे, तो सेंट फ्रांसिस ने कहा नहीं नहीं, अभी तुम यहाँ से जाओ। और उनके सामने जो लेडी थी, उन्होंने सेंट फ्रांसिस को ऐसे देखा कि ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। उसने अपनी पैसे, कुछ पर्स से पैसे निकाल के दिए, तो सेंट फ्रांसिस के अंदर ऐसा भाव आया उदारता का कि उन्होंने अपने वो फादर की पूरी वो कैश काउंटर को खोला, सारे पैसे उठा के गरीबों को दे दिए, उस भिखारी को। और वो कहते हैं उन्हें बड़ा आनंद फील हुआ। और फिर वो दैट ब्लिस। ब्लिस, ही फेल्ट द जॉय ऑफ गिविंग। और फिर वो अपने दोस्तों को साथ लेके कपड़े, दवाइयाँ, लेप्रेसी के लोगों का इलाज, सेवा करने लगे। लेकिन फिर भी एक समय आया कि उसमें भी उन्हें आनंद नहीं आ रहा था। तो एक दिन वो बाइबल की छोटी सी बुक लेके, एक घर के पास एक गुफा, एक नदी है, वहाँ बैठ के रो रहे थे। और वो बार बार एक चीज़ कह रहे थे, वाई एम आई नॉट हैप्पी, वाई एम आई नॉट हैप्पी। और कहा जाता है कि उनको क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट की आवाज़ सुनाई दी, ओ फ्रांसिस, हाउ कुड यू एवर बी हैप्पी विदाउट मी। हाउ ब्यूटीफुल। कि फ्रांसिस, आप मेरे बिना खुश कैसे कैसे खुश रह सकते हो। तो पार्टी में एक आनंद आता है, लेकिन जैसे मैं कह रहा था, वो प्लेजर है, वो आएगा और चला जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी, लोग अपने अपने घर जाएंगे। हम्म। लेकिन
आपका आनंद अगर जैसे वो हमारा जो कास्ट सिस्टम भी है कि वो केवल लेने के लिए ही नहीं, शूद्र विचार नहीं है, आप कुछ दे रहे हैं, आप और बढ़कर दे रहे हैं। और जब आप दूसरों की सेवा में, कर्म योग में, भक्ति भाव में, जो ब्राह्मण कॉन्शियसनेस है उसमें जब जाने लगते हैं, तो जितने हम ईश्वर के समीप रहते हैं उतना हमारा आनंद लंबा होता चला जाता है। और फिर निरंतर समाधि स्थिति क्या है कि आप हैप्पीनेस, चाहे सो रहे ब्लिस। हैं, जाग रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, निर्विकल्प समाधि में आपका आनंद बना रहता है। बेसिकली सारी बातों से मुझे एक बात समझ आई, जब आप उसका एक्सपीरियंस करोगे तभी जान पाओगे। बिना एक्सपीरियंस के आपको लगेगा, क्योंकि जिसने जाना उसने पहचाना। तो पार्टी जो एक थोड़ा-सा हमें ब्लिस मिलता है, सोचिए अगर आपको इतना सारा ब्लिस चाहिए और अपने कहाँ से आप आए हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, वो अगर आपको पता चल जाए, तो आपको कितना ब्लिस आएगा। यस। और जैसे आज की जनरेशन है, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा-सा हाँ, हटके श्योर है, श्योर। कि उनको लगता है कि मैंने सुना है, मैं आज सोशल मीडिया पे, कि ये खाने से हमें एक हिट मिलता है और हमारे को बहुत ज़्यादा ध्यान में जा सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्या ये विचार है? यू मीन ये खाने से मीन्स ड्रग्स? ड्रग्स भी, और मुझे नाम नहीं पता है इतने, अच्छा, बट ओके। मैंने सुना है द पीपल से कि हम श्योर। ये खाते हैं कि मशरूम और पता या नहीं क्या-क्या, दैट एक्सप्लेन मैं नहीं बता पाऊँगी इतना, कि ये खाने से ना हम और ज़्यादा मेडिटेशन में जा पाते हैं। थोड़े बहुत लोगों को आउट ऑफ बॉडी या आप कह सकते हैं न्यूरोकेमिकल कारणों की वजह से एक्सपीरियंस आता है एक रिलैक्सेशन का। जैसे मैं पहले ड्रिंकिंग के बारे में बता रहा था, मैं एक्चुअली एक बार एक प्रोग्राम दे रहा था, तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास थी, मैंने कहा अल्कोहल पीने से तनाव दूर नहीं होता है। इतने में किसी ने कहा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मेरा दूर होता है, मैं जब भी तनाव आता है मैं ड्रिंक करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ओके, कुछ घंटों बाद क्या होता है, समस्या उस जिस वजह से तनाव आया था उसका क्या है? बोले वो प्रॉब्लम तो वहीं होती है, तो तनाव दोबारा वापस आ जाता है। सो जो हम एक होता है आप बॉडी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, या जैसे मैं अभी कॉफी पी रहा हूं, एक कॉफी अच्छी लग सकती है, दो चार शायद किसी किसी के लिए, उसके बाद उसका असर नहीं होगा। तो वो दवा के साथ भी एक लिमिट होती है, ड्रग्स के साथ भी होता है, किसी भी स्टिमुलेंट को आप ले लीजिए। लेकिन जब आपकी प्राण शक्ति अंदर से बाहर आने लगती है, जिसे हम कई बार कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, या चक्रास में जो ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है या आनंद का प्रवाह प्रवाह बढ़ता है, तो वो आपको कोई स्टिमुलेंट की लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ी प्यारी स्टोरी है, जो रामदास जो नीम करोली बाबा के बड़े एडवांस डिसाइपल बिल्कुल, थे, बिल्कुल, बिल्कुल। वो कुछ एलएसडी या ऐसी कोई गोलियां खा रहे थे, उन्होंने बाबा जी को दिखाई, बोले कि इससे बड़ा स्टिमुलेशन आता है, बड़ा आनंद आता है, डीप एक्सपीरियंस आते हैं। तो आइडियली वो बता रहे थे कि एक या दो खानी चाहिए, तो वो 20-25 गोलियां थी। बाबा जी ने कहा दिखाओ ये क्या है, और उन्होंने सब खा ली। तो बोले अरे ये तो इतना नहीं खा सकते, तो उन्होंने खाई, बोली मतलब कुछ नहीं हो रहा है। बोले राम 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 नाम लिया करो, उसमें आनंद आता है। तो कि जप करना है, ध्यान करना है, सेवा करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, हर किसी का अपना रास्ता होगा, लेकिन आप वो काम कीजिए जिसमें आपको आनंद आए, जिसमें आपकी खुशी की जो फाउंडेशन है वो ब्रॉड और गहरी और बड़ी होती चली जाए। कितना ब्यूटीफुल आपने एग्जाम्पल दिया। तो मैं यही अभी मैंने समझा कि जो बच्चे कहते हैं ना हमें उसमें ब्लिस नहीं मिलता, अगर नीम करोली बाबा ने वो खाया और रामदास जी को एग्जाम्पल देके बताया कि किस में एक्चुअल ब्लिस है, तो आज रामदास जी कौन से ब्लिस में हैं, क्योंकि Yes. उनको रियल ब्लिस मिला। तो रियल ब्लिस को ढूंढना है आपने। अगर बहुत ब्लिस चाहिए और बहुत एंजॉयमेंट चाहिए, तो आपके पास एक बहुत सुंदर रास्ता है कि आप किसी भी योग से जुड़े, आनंद संग संग से जुड़े, जो आपको सिखाता है जीवन जीने की कला एंड पर्पस ऑफ लाइफ। आपको धीरे धीरे आपके अंदर आत्मा ही आपको आप एक्चुअली में, मैं कहूँगी कि हमें ये टेक्निक हमें हमारे भगवान से जोड़ती है या हमारे गुरु से हमें जोड़ती है। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो कई कई सदियों से हर प्रांत में, हर धर्म में यही हो रहा है। ये हम सब एक आध्यात्मिक पथ पर हैं, यस। और जब हम कॉन्शियसली उस दिशा में और बढ़ेंगे तो हमें और आनंद आएगा।
बेसिकली हम सब एक ब्लिस ही तो ढूंढ रहे हैं कि एग्जैक्टली। आज हम सो लिए बहुत अच्छा, ओ टुडे आई एम फीलिंग गुड, कि आज यस। मेरी बॉडी को अच्छी, एक्चुअली में आज ये खाना खा लिया, आई एम हैप्पी, तो दिस फूड इज वेरी गुड। एक्चुअली आज ये खाना अच्छा नहीं बना, द मेन पर्पस इज ब्लिस। एंड व्हाट इज द ट्रू ब्लिस? एक्चुअली में किसका नशा ज़्यादा पावरफुल है? अगर इसको हमें पहचानना है तो हमें अपना ध्यान में और इस जीवन की कला को सीखना होगा, और उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके आप आनंद संगंदा के बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। आनंद संघा 1969 में कैलिफोर्निया में स्थापित हुआ था। स्वामी कृष्णानंद जी, जिनकी फोटो यहाँ है, और उनके डिसाइपल्स ज्योतिष और देवी जी, जो हमारे वर्ल्ड वाइड लीडर्स हैं, वो स्वामी जी से तब से जुड़े हुए हैं, आनंदा से जुड़े हुए हैं। आनंदा एक वर्ल्ड वाइड डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट है। हमारे लगभग 200 सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जहाँ योगानंदा जी की टीचिंग्स शेयर की जाती हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग माध्यम के रूप में, इन पर्सन, ऑनलाइन शेयर होती हैं। और केवल क्रिया योग की तकनीक ही नहीं, वो हमारी मेन टेक्निक और मेडिटेशन ऑफरिंग है, बट उस आनंद को जीवन के हर अ, भाग में कैसे लाना है, अगर आप उसे एजुकेशन कह लीजिए, पेरेंटिंग, आप जैसे हेल्थ एंड हीलिंग, जो कि मेरा इंटरेस्ट था, उसमें हम ये तकनीक कैसे ला सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा फुलफिलमेंट ले सकते हैं। आदित्य जी, कैसे कोई आनंदा संघा से जुड़ सकता है, और कितना, कौन कौन से इंडिया में और इंडिया से बाहर कौन कौन से आश्रम हैं? आनंदा संघा के सेंटर्स वर्ल्ड वाइड हैं। हम्म। 1969 में स्वामी कृष्णानंदा जी ने आनंदा की स्थापना की थी, जिसके द्वारा हम योगानंदा जी की टीचिंग्स को स्प्रेड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ऑल्टर पे स्वामी कृष्णानंदा जी के साथ उनके जो स्टूडेंट्स थे उस टाइम से, नया स्वामी ज्योतिष और देवी जी, जो अभी हमारे वर्ल्ड वाइड धर्माचार्यज हैं, वो इस काम को भी स्प्रेड कर रहे हैं। आप ऑनलाइन जाके हमारी क्लासेस ले सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, कई भाषाओं में। वर्ल्ड वाइड 100 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, मेडिटेशन ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं। और हम आनंदा में क्रिया योग तो सिखाते ही हैं, जिस तरह से योगानंदा जी ने सिखाया था, जो हम कहते हैं क्रिया योगा ऑफ लहरी महाशया, वो से हम शेयर करते हैं। लेकिन उस तकनीक को, उस आनंद को फिर आप अपने रिलेशनशिप्स में, वर्क में, लीडरशिप में, आर्ट के द्वारा, म्यूज़िक के द्वारा, कुकिंग के द्वारा, पेरेंटिंग में, एजुकेशन में, कई कई रूपों में, जीवन के हर पार्ट में, वास्तु में, आर्किटेक्चर में कैसे ला सकते हैं, इस पे स्वामी जी ने 150 किताबें लिखी हैं। तो अच्छा। ऑनलाइन जाके आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं, कई हज़ारों वीडियोस फ्रीली अवेलेबल हैं और कोर्सेज अवेलेबल हैं। ananda.org ये हमारी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है। इंडिया में anandaindia.org, एंड वीड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। आप जहाँ भी हैं, हम आपको हेल्प और गाइड करना चाहेंगे। नमस्ते, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत क्वेश्चन है, फिर ज़रूर मिलेंगे। यस। और मैं तो कहूँगी, किसी का भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ आप डालिएगा, आप कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा, यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, तो हम आपको डायरेक्शन ज़रूर मिलवाएंगे, आदित्य जी से नंबर देंगे, ताकि आप जाकर के सेंटर में जाएं, या आप फ़ोन पे बात करना चाहें, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, तो यही एक सेवा है कि हम इस गाइडेंस को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत Absolutely. थैंक यू। Thank you, Isha थैंक यू। ji, and थैंक यू। thank you everybody for your joining in this class. थैंक God यू। bless you.